अयोध्या में योगी आदित्यनाथ की इज्जत का सवाल बनी। मिल्कीपुर सीट पर दिन भर बम्पर्स, फर्जी वोटिंग और प्रशासन के खेले के आरोपों के बीच आई खबरों के बाद भी सपा के अजीत प्रसाद को बम्पर्स वोटों से जीत मिलना तय हो चुका है। एग्जिट पोल की खबर आ रही है कि अजीत प्रसाद 10,000 वोटों से जीत रहे हैं। खबर आते ही हंगामा मच गया है। एक और जहां योगी बाबा की सीएम वाली कुर्सी पे खतरा मंडरा रहा है, दूसरी ओर सपा के पीडीए फॉर्मूले की धमक एक बार फिर से दिल्ली की कुर्सी उससे हिल गई है। योगी बाबा के सीएम की कुर्सी क्यों हिली है? क्या अब उनका इस्तीफा तय हो चुका है? ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ में इस पर भी चर्चा करूंगी कि कैसे दिन भर सपा ने हर मोर्चे पे प्रशासन और सरकार से अकेले मोर्चा लेती रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, कोई सोच भी नहीं सकता था कि अयोध्या के मिल्कीपुर में पूरे प्रशासनिक अमले और प्रदेश में सत्ता के प्रेशर के बाद भी इस तरह का एग्जिट पोल आएगा। शाम को 6:30 बजते ही जो एग्जिट पोल आए हैं उसने योगी बाबा के चेहरों की हवाइयां उड़ा दी है। 1-2 हजार से नहीं बल्कि कई हजार वोटों से सपा के जीतने की बात जो है वो कही जा रही है। एग्जिट पोल के अनुसार मिल्कीपुर में 2.42 लाख के वोट लगभग पोल हुए हैं। लगभग 1.45 लाख वोट अजित प्रसाद को जो है वो मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि बीजेपी के चंद्रभान पासवान को हैं उनको 1.33 लाख मतों के मिलने का अनुमान है। अन्य मत चंद्रशेखर रावण सहित निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ जा सकते हैं। हालांकि इस एग्जिट पोल से योगी बाबा की सीएम वाली कुर्सी भी डगमगाना जो है वो तय हो चुकी है, क्योंकि पहले ही योगी बाबा महाकुंभ की भगदड़ पे बुरा फंसे हुए हैं। ना सिर्फ देश के कई बड़े संत महंत पीएम मोदी और अमित शाह से योगी बाबा के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं, बल्कि बीजेपी में भी कई धड़े उनके पीछे खड़े हुए हैं। ऐसे में पहले से ही योगी बाबा की कुर्सी पे एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है। अब अगर वो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी गवा देते हैं तो उनका इस्तीफा जो है वो तय ही माना जा रहा है। इसकी वजह है कि योगी बाबा अखिलेश यादव के पीडीए और बढ़ते प्रभाव को रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम है। बता दें कि अयोध्या के मिल्कीपुर का उपचुनाव पे सुबह से ही पूरे देश की नजर पर था। दिल्ली की 70 सीटों के चुनाव पर मिल्कीपुर का उपचुनाव अकेले भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। सोशल मीडिया हो या देश भर के राजनेता, सबकी नजर मिल्कीपुर पर थी। एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में पोस्ट सोशल मीडिया पे तैर रहे थे। एक दो नहीं बल्कि कई इतने बड़े स्टिंग थे जो कि चुनाव आयोग के दावों की पोल खोल रहे थे। सपा नेता आईपी सिंह का ये स्टिंग देखिए। इस स्टिंग को अखिलेश यादव और देश के कई बड़े नेताओं ने अपने एक्स पे शेयर किया है। सुनिए ये स्टिंग। हेलो जी, संतोष कुमार वर्मा भाई साहब बोल रहे हैं ना, 261 के पीठासीन अधिकारी। जी पार्टी ऑफिस से बोल रहा हूँ लखनऊ से भाई साहब। पार्टी ऑफिस से बोल रहा हूँ लखनऊ जी पार्टी ऑफिस लखनऊ से बोल रहा हूँ भाई साहब। जी बताएं। ये जो टारगेट है, टारगेट पूरा हो गया ना अपना? हाँ, आपके रहते अगर नहीं होगा तो भाई साहब दिक्कत होगी ना, समझिए। नहीं 90 से 95%। 90 से 95% जी। 36 में थे या 48 में? जी 36 में थे या 48 में? मेरा 261 है। वो नहीं, टारगेट 36 में थे या 48? 48 वाला है। ओके। बहुत आपका जीवन भर एहसान रहेगा महाराज जी के ऊपर। जी। इस ऑडियो को अखिलेश यादव ने शेयर करके बूथ नंबर 261 का चुनाव रद्द कराने की मांग की है। इस तरह का कई ऑडियो और कई वीडियोस हैं जो हैं वो चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन के मिली भगत होने के पोल खोलते दिख रहे हैं। हालांकि मिल्कीपुर चुनाव को लेकर पूरा सपा पूरी तरह से एक्टिव रही। कार्यकर्ताओं की ओर से अपलोड की जा रही चुनावी धांधली के दावों को वो अपने एक्स पर अपलोड करते हुए चुनाव आयोग से सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सपा के प्रदेश कार्यालय में विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे पूरा मोर्चा संभाले हुए थे। जैसे कि कहीं से कोई धांधली या अनहोनी की आशंका पर सपा कार्यकर्ताओं की ओर से दी जा रही थी, वो तुरंत चुनाव आयोग के अफसरों से बात कर रहे थे। पूरा दिन सपा के सभी पदाधिकारी से लेकर के नेता तक पूरे चुनाव में एक्टिव रहे। दिन भर सपा और चुनाव आयोग के बीच चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। अगर सपा कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दावा करती थी धांधली हो रही है, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग भी धांधली ना होने बल्कि अफवाह फैलाए जाने को दावा करता हुआ
दिखाई दे रहा था। इन तमाम दावों के बीच मिल्कीपुर में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। इस मतदान ने पिछले कई चुनावों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अब तक मिल्कीपुर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। मिल्कीपुर में 2022 में सबसे ज्यादा लगभग 61% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार के उपचुनाव ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और मतदान का प्रतिशत 66 पहुंच चुका है। हालांकि ये प्रतिशत कैसे बढ़ा है, इसको लेकर के विपक्ष के दावे फर्जी मतदान के हैं। इसके कई वीडियोस भी जो है वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हैं। एक वीडियो में तो एक 60 साल से ऊपर के एक व्यक्ति 5 वोट डालने का दावा करता दिखाई दे रहा है। हालांकि इन तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के एग्जिट पोल मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद जी की जीत जो है वो बताना वो तय है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा हमेशा से सपा का गढ़ रही है। जब कभी दादा मित्रसेन यादव हुआ करते थे तो सपा यहां से हमेशा जीतती रही। उसके बाद से ये सीट सुरक्षित हुई है और इस सीट पर सपा अपने नेता अवधेश प्रसाद को लड़ा रही है। अवधेश प्रसाद योगी वन की सरकार में इस सीट को हार गए थे, लेकिन दूसरी बार वो इस सीट को जीतने में कामयाब हुए हैं। इस दौरान साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उनको फैजाबाद से सांसदी का चुनाव लड़ा दिया और अवधेश प्रसाद ने इतिहास लिखते हुए हिंदुत्व की सबसे हॉट सीट पे बीजेपी को करारी शिकस्त दे दी। ऐसे में यहाँ फिर से उपचुनाव हो रहा है। पिछले दिनों यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं कराया। सपा का दावा है कि जानबूझकर हार के डर से भाजपा ने चुनाव नहीं कराया है। हालांकि अब उपचुनाव में एक बार फिर से सपा को बड़ी जीत मिलने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर में 3,70,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या पासी बिरादरी की 65,000 है। इसके बाद ब्राह्मण और यादव की संख्या लगभग 62,000 के आसपास बताई जाती है। साथ ही मुस्लिम मतों की संख्या 60,000 के लगभग है। इसके अलावा क्षत्रिय 18,000, चौरसिया 16,000, कुर्मी निषाद और विश्वकर्मा की संख्या जो है 14,000 के लगभग है। माना जा रहा है कि इसमें सपा के 3 मूलभूत वोटर पासी और यादव और मुस्लिम एक साथ दिखाई दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि रामू प्रियदर्शी, बाबा गोरखनाथ अनुसूचित जाति के वोटों पर बहुत प्रभावशाली नहीं साबित हुए हैं, बल्कि पासी वोट अवधेश प्रसाद के पाले में लामबंद दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर दूसरे बड़े मतदाता यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव का प्रभाव पूरी तरह से दिखा है। बीजेपी के रामचंद्र यादव फेल रहे। मित्रसेन यादव के परिवार जो है उनको आनंद सेन यादव और उनके परिवार के लोग यादव मतों में असहकारी साबित हुए हैं। कहा जा रहा है कि यही वजह है कि एग्जिट पोल का जो रिजल्ट है सपा के पक्ष में आया है। हालांकि इस एग्जिट पोल से योगी बाबा की कुर्सी को हिला दिया गया है। ऐसे में अगर रिजल्ट एग्जिट पोल के हिसाब से आता है तो ये तय है कि इस बार योगी बाबा की कुर्सी बचने वाली तो है नहीं, क्योंकि अब किसी कीमत पे बीजेपी और पीएम मोदी नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में पीडीए की जो परिवार है वो और बढ़े। एग्जिट पोल को लेके आपका क्या मानना है कि सपा की जीत तय है या फिर नहीं? क्या अगर सपा मिल्कीपुर जीतती है तो फिर योगी बाबा की कुर्सी जाएगी या फिर नहीं जाएगी? आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।